ने 75 वर्ष पूर्ण कर आज 76 गणतंत्र में प्रवेश किया है। मैं मेरी ओर से सूर्यनगरी पश्चिमी राजस्थान और राजस्थान प्रदेश की ओर से गणतंत्र दिवस पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। हमारा गणतंत्र इसी तरह निरंतर दिनों दिन उन्नति करता रहे। विश्व के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस अमृत काल में हम पुनः विश्व गुरु बने और अमृत काल में विजन 2047 का लक्ष्य जो हमारे भारतवर्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है, ऐसा ही लक्ष्य यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने तय किया है और हम 2047 तक विकसित भारत, विश्व गुरु भारत के साथ ही साथ हिंदुस्तान में अग्रणी प्रदेश राजस्थान बजे, ऐसी परिकल्पना के साथ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहली बार राजस्थान में नए इतिहास कायम हुए हैं। बजट की क्रियान्विति राजस्थान में इतिहास कायम हुआ है। राइजिंग राजस्थान 35 लाख करोड़ के एमयू होना, उनको धरातल पर उतारना, उनकी क्रियान्विति इतिहास कायम हुआ है। बेरोजगार नौजवान भाइयों के साथ, बेरोजगार नौजवान बहनों के साथ पूर्व में जो कुठाराघात हुआ, अनेक तरह के माफिया पनप के, उनको समाप्त करने, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार उनको रोजगार देने, सरकारी नौकरी लगाने के संकल्प के साथ वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आगे बढ़ रही है। करीब 60,000 के लगभग सरकारी नौकरियां गत बजट से अभी तक दी जा चुकी है और जुलाई बजट में वापस, जब जुलाई में हमारा बजट आएगा सामान्यतः 19 फरवरी के आसपास, तब तक हम 1 लाख बेरोजगार नौजवान भाई बहनों को रोज़गार उपलब्ध करवा देंगे। ये सरकारी नौकरी के अलावा पूरे 5 साल में करीब 7 से 10 लाख बेरोजगार नौजवान भाई बहनों को रोज़गार के साधन उपलब्ध कराएंगे, अवसर उपलब्ध कराएंगे। काश्तकारों के लिए हो, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि हो, एमएसपी बढ़ाने का विषय हो, इस संबंध में भी राजस्थान सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। पेयजल से संबंधित भी पूर्ववर्ती सरकार ने जो ईआरसीपी का कार्य लटकाया, भटकाया, झटकाया और पूर्ण रूप से राजनीति की, उसको यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से एमयू हो गए हैं, धरातल पर आ गए हैं और राजस्थान और मध्य प्रदेश को केंद्र की सरकार ने करीब 70,000 करोड़ रुपए देकर के इस क्रियान्विति प्रारंभ की है और पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों में पेयजल हो, सिंचाई का साधन हो या उद्योगों को बिजली देने से उपलब्ध होगी। यमुना जल समझौता हमारा क्रियान्विति हो गई है, उसका भी कार्य प्रारंभ हो रहा है और इसी तरह जवाई बांध पुनर्भरण की योजना, जिससे हमारे पश्चिमी राजस्थान के चाहे पाली जिला हो, चाहे जालोर हो या उसका आसपास का क्षेत्र हो, उसका क्रियान्विति होगी। और जोधपुर में जो हमारा पश्चिमी राजस्थान, उसमें 3rd फेज का कार्य युद्ध गति से चल रहा है, इसको हम शीघ्र पूर्ण करेंगे। इसके अलावा माताओं बहनों के लिए पेंशन का विषय हो या सभी वर्गों के लिए राजस्थान की सरकार विकास के लिए कृत संकल्प है। भारतीय लोकतंत्र की स्थापना में हमारे जोधपुर का भी अपूर्णीय योगदान रहा है, जिसका हम याद करते हैं। आज जोधपुर के लिए सौभाग्य विषय है कि जोधपुर के पुलिस महानिरीक्षक जोधपुर रेंज को पुलिस पदक मिला है। हमारे यहाँ लेखक आलोचक को आज पद्मश्री का अवार्ड मिला है, हमारे लिए खुशी का विषय है। मैं उन दोनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबको भी, जो हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रखवाले हैं, चौथे स्तंभ हैं, आपको भी लोकतंत्र की बहुत बहुत बधाई और सभी को घर में खुशियां हो, लोकतंत्र निरंतर परिपक्व हो और सभी को यथा योग्य साधन उपलब्ध हो, उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें। हमारी सरकार हर वर्ग के लिए, उत्थान के लिए, विकास के लिए उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।